नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज फिर हम जंगल इस पूरक पठन जो हमारे हिंदी लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक में से है, हमने इसके पहले 2 भाग देखे हैं। आज हम इसका जो तीसरा भाग है उस पर नज़र डालेंगे। ये जो पूरक पठन है ये हमने देखा है कि चित्रा मुदगल जी ने लिखा है और हम आज इसका भाग 3 देखने वाले हैं। भाग पहले और दूसरे में हमने देखा है कि किस प्रकार से जो परिवार है उसमें जो सोनू और मोनू नाम का खरगोश पाला जाता है और अचानक से सोनू की एक दिन मौत हो जाती है। उसकी मौत होने के बाद घर में जो पीयूष नामक एक बच्चा होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये हमने देखा था। तो किस प्रकार से उसके बाद हमने देखा था कि जो शैलेश है, जो उसके पिता है, वो कहते हैं, जब उसे ये पता चलता है तो वो कहते हैं कि इन्हें तुम अपार्टमेंट से लगा हुआ जो नाला है उसमें फिकवा दीजिए। ये देखा था हमने। लेकिन जो दादी है, मांडवी दादी, वो इसे करने से इनकार कर देती है और वो कहती है कि सोनू का जो अंतिम संस्कार है वो बिल्कुल छोटे बच्चे के समान किया जाएगा। जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति में आपने देखा है कि छोटे बच्चों को गाड़ा जाता है, उसी प्रकार से सोनू का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा, ऐसा उनका मानना है। तो कहते हैं कि सोनू, जब पीयूष पूछता है कि सोनू क्यों मर गया, तो उस पर दादी कहती है कि उसे काफ़ी दुख था। और दुख क्यों था जब वो पूछता है तो कहती है क्योंकि उसे माँ बाप से अलग कर दिया था, जिस वजह से वो दुखी था। तो जो भी बच्चे माँ बाप से दूर होते हैं वो मर जाते हैं क्या, इस प्रकार का सवाल वो पूछता है। तो इसमें गलती किसकी है, वो कहता है पीयूष। तो दादी उसे समझाने का प्रयास करती है कि ये गलती जो है, ये गलती दुकानदार की है जो पशु पक्षियों को बेचते हैं। इनकी जो उनके नैसर्गिक जो उनका वातावरण है उन्हें से वहाँ से उठाकर लाकर यहाँ पर रखकर उनका जो शोषण है वो किया जाता है। तो ये सब वो समझाने का प्रयास उसे करती है। तो ये लाने का जो ये किस प्रकार से लाया जाता है वो इसमें बताया गया है कि एक दिन किस प्रकार से जो शैलेश है उसके दोस्त के बेटे का जन्मदिन होता है महरौली में और ये सब परिवार वहाँ पर जाते हैं। तब उस समय पीयूष पहली बार देखता है कि एक नीम के पेड़ पर एक पिंजरा लटका है जिसमें तोता है और एक जो बड़ा सा बाकड़ा है जिसमें खरगोश होता है। तब ये जब पहली बार ये जब पीयूष देखता है तो वो उसके हट कर बैठता है, उसे लाने की जिद कर बैठता है और ये हमने देखा था। और उस पे उसकी माँ और पिता मतलब तविशा और शैलेश उसे उसका मन जो है वो बहलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उसमें असमर्थ होते हैं। उसको बहाना बताते हैं कि हम तो फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट में उसे रखना संभव नहीं है क्योंकि उसे बाहर खेलना होता है, वो दिन भर पिंजरे में बंद नहीं रह सकता। ये सब उसे समझाने के बावजूद वो मानने को तैयार नहीं होता। फिर भी उसकी माँ उसे समझाती है कि इसकी जो टट्टी वगैरह है, इसकी जो साफ़ सफाई है वो कौन रखेगा। तो वो कहता है एक तो दादी रखेगी या मैं रखूँगा। इसके बाद का भाग आज हम देखेंगे मित्रों, ठीक है। तो मित्रों आज हम पेज नंबर 44 में से शुरू करेंगे। तीसरा जो पैराग्राफ है, परिच्छेद है, वहाँ से देखेंगे। हमने यहाँ तक देखा था जब वो कहता है कि मैं स्कूल से आने के बाद उसकी देखभाल करूँगा, तो सारा घर उस पर हंस पड़ता है। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही है। मतलब आपको पता है कि छोटे बच्चों का जन्मदिन रहता है तो बड़े बुजुर्ग कुछ ना कुछ उन्हें गिफ्ट देते हैं, भेंट देते हैं, क्योंकि वो उनके लाडले होते हैं। तो क्यों ना इस बार खरगोश और तोता लाकर दे दे। फिर वो दादी को कहता है कि इस बार मुझे आप एक काम कीजिए, खरगोश और तोता लाकर दे दीजिए। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर की चिड़ियों की दुकान पर गई। मतलब निरुत्तर मतलब जिनके पास कोई उत्तर नहीं था, दादी के पास उसके हट का कोई उत्तर नहीं था और वो उन्हें लाजपत नगर के चिड़ियाघर में ले गए, चिड़ियों की दुकान पर ले गए और जहाँ पर पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। जोड़ा यानी उनकी जोड़ी, 2 जन पसंद किए। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू और मनु, और उसके लेने के बाद उन्हें तुरंत उसका नामकरण भी कर दिया। एक का नाम उन्होंने सोनू रखा और दूसरे का नाम उन्होंने मोनू रखा। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा।
मतलब सोनू मोनू लेने के बाद अब उसको रखेंगे कहाँ, तो उसके लिए एक बड़ा सा बाकड़ा भी उन्होंने ख़रीदा। बाकड़ा ख़रीदने के कारण उनके लिए वो घर समान हो गया था। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। मतलब हमजोली यानी उसके साथ हमदम, उनके साथ खेलने वाले जो दोस्त थे, वो सब उस दिन शाम को सोसाइटी में उसके घर के तरफ, बालकनी की तरफ देखते रहते थे और काफ़ी देखकर खरगोश को सराहते, क्योंकि शहर में ये कुछ नज़ारा हमें देखने को मिलता नहीं है। कोई घर में इस प्रकार से पालतू जानवर को पालते नज़र नहीं आते। और पीयूष की भाग्य, मतलब पीयूष काफ़ी नसीब वाला है, ये सोचकर उस पर जलन ईर्ष्या करने लगते। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। दूसरे रोज भी वो जो था वो सामान्य नहीं हो पाया। जो मोनू था, जो दूसरा खरगोश था, वो आज भी दुखी था। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब नहीं समझा। जो पीयूष था, उसका जो निक नेम था, मतलब घर में उसे प्यार से पीयू किया बुलाया जाता था, तो उसको भी दादी ने ठीक नहीं समझा। स्कूल भेजना मुनासिब है, नहीं ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसके दिल में आज भी कहीं न कहीं वो दुख समा हुआ था, जिसके वजह से स्कूल में भी उसका मन नहीं लगता था। पीयू उसका घर का नाम था। जो पीयू था वो पीयूष के घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देखकर ढाढ़स महसूस करेंगे। अगर पीयूष घर में रहेगा तो क्या होगा कि मोनू को भी कुछ हिम्मत मिलेगी और दोनों एक में को देखकर कुछ न कुछ एक में को हिम्मत बांटेंगे। इस प्रकार से उनका ये था ढाढ़स। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। जो मानू दीदी थी, जो दादी थी, मांडवी दादी, उन्होंने भी कॉलेज जाना उस दिन स्थगित कर दिया। देखो उनके मन में कितनी संवेदना थी कि उन्हें लगता था कि आज मेरा घर में रहना बहुत जरूरी। तो इस प्रकार के लोग आजकल मित्रों मिलना बहुत कठिन है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं। आजकल आप पता है, आजकल का युग ये कलयुग माना जाता है और आजकल किसी को किसी की पड़ी नहीं होती है। कोई किसी को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से शोषण करता है, फिर भी उसको उसका जरा भी दुख नहीं होता। और जब हम इस प्रकार के पाठ पढ़ते हैं तो हमारा कलेजा, मतलब कलेजे में एक प्रकार से हुक होती है, दर्द होता है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज भी इंसानियत टिकी हुई है। तो इस प्रकार की जब हम चीज़ें पढ़ते हैं ना मित्रों, तब हमें कहीं ना कहीं इंसानियत आज भी ज़िंदा है ये दिखाई देती है। तो आपको भी इसमें से ये सीख लेना है मित्रों कि हमें कभी भी एक दूसरे जो हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ना है, हमेशा उनका साथ देना है मित्रों। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। जब सुबह जब उसको दूध दिया गया मोनू को, तो उसने उस दूध को सूंघा भी नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरों को रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। मतलब जो बगल में रखी हुई जो दूसरी कटोरी थी, जो 2 कटोरियाँ रहती थी, एक सोनू और मोनू के लिए, तो सोनू के लिए जो खाली कटोरी रखी थी उसको रह कर सूंघता था और यहाँ वहाँ घूम रहा था, उसकी परिक्रमा लगा रहा था। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। तविशा को ऐसे लग रहा था कि उसने कुछ तो भी गलती कर ली। उसके मन में एक प्रकार से पश्चाताप का भाव आ चुका था। अब क्यों पश्चाताप आ रहा था वो हम देखेंगे। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। जो भी उसके मन में डाउट था, संशय था कि शायद उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई, तो वो उसने बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर के पारे की गोलियों की शीशी खोली थी, चावलों में डालने के लिए। आपको पता है कि चावल हम लोग हर साल अनाज खरीदते हैं, चावल वगैरह, और वो चावल ख़राब ना हो जाए इसलिए उसमें जो डाबर की पारे, मतलब जो गोलियां आती हैं मार्केट में, वो डाली जाती है ताकि वो चावल अच्छी स्थिति में रहें, उसमें घुन ना पड़े, मतलब जो कीड़े रहते हैं वो ना पड़े और चावल ख़राब ना हो। तो उन्होंने भी वैसे ही किया। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। लेकिन जब उन्होंने वो ढक्कन लगा हुआ था, सील पैक था, वो पूरी तरह से
और बंद था। जब उन्होंने उसको खोलने का प्रयत्न किया तो वो उसमें से गोलियां कुछ नीचे गिर गई और गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। तो तविशा ने क्या किया, उसमें वो गोलियां उन्होंने बटोरी और टंकी में डाल दी, जो अनाज की टंकी थी चावल की, उसमें डाल दी। फिर भी उसे शक था कि एक आध गोली औने कोने में छूट गई होगी, और मतलब फिर भी उसे डाउट था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि सभी गोलियां उसने उठाई नहीं हो, एक आध गोली क्या होगी वो कहीं ना कहीं रह गई होगी, ऐसी उसे शंका थी, ऐसी उसके मन में शक था। दादी बोली, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? दादी मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं, ऐसी पीयूष ने जवाब पूछा दादी से सवाल। बेटा सोनू जो उससे बिछड़ गया, तो कहने लगी दादी, सोनू उससे बिछड़ गया है ना बेटा, इस वजह से वो उसके आपके साथ नहीं खेल रहा है। इसके मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति जो प्यार है, अपनापन है, उसके बिछड़ जाने का दुख है वो है, इस वजह से वो दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। वो आपको पता है कि दोनों खरगोश एक में के साथ रहते थे, दिन भर खुशी से खेलते थे, यहाँ वहाँ घर में घूमते थे, लेकिन आज वो अकेला रह गया था। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मतलब वो कहने लगा कि मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है, तो दुखी लोग मर जाते हैं तो मैं भी मर जाऊंगा क्या? ऐसी सवाल वो मासूम बच्चा जो पीयूष था उसने अपने दादी को पूछा। मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया और डांटा, ऐसा बुरे बोल क्यों बोल रहा है? मतलब छोटे बच्चों बड़े मासूम होते हो, क्या बोलते हैं ये उन्हें भी नहीं पता होता है। और उस प्रकार से उसने जब सवाल पूछा तो उसके मुंह पर मांडवी दीदी ने क्या कर दिया, तड़प कर हाथ रख दिया। पीयू ने प्रतिवाद किया, मतलब उसका विरोध किया। आपने कि तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया। फिर वो कुछ कहने लगा कि आप ही ने तो कहा था सोनू को काफ़ी दुख था, जिस वजह से उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया, जिस वजह से वो मर गया। तो मुझे भी दुख है, मोनू को भी दुख है, हो सकता हम दोनों भी क्या हो जाए, मर जाए। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था, तो उसने कहा था मैंने कहा था, और उससे कौन सा दुख था, क्योंकि जो सोनू मोनू थे वो अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। जंगल उसका घर है, आपको पता है कि प्राणी पशु पक्षियों का घर जंगल होता है। जंगल में उसके माँ बाप है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो, और तुम तो कहाँ हो, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो, खुश हो। दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर जाएगा दुख से। फिर उसको समझ में आया कि जब दादी ने उसे प्यार से समझाया कि उसे जंगल से हम उठा कर लाए हैं, तो जंगल उनका घर है। अगर हम जंगल से इस प्रकार से पशु पक्षियों को उठा कर लाएंगे जो उनके नैसर्गिक घर होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक मतलब दुख रहेगा, और वो उसके नैसर्गिक वातावरण में न रहने के कारण वो अच्छे से यहाँ नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में एक प्रकार की खलल रहेगी। तो दादी को वो पूछने लगा कि माँ बाप से अलग रहने से वो भी मर जाएगा दुख से। फिर वो कहने लगा कि अभी मोनू भी तो अलग है, तो वो भी मर जाएगा क्या दुख से? मांडवी दी निरुत्तर हो आई। वो बेचारी मांडवी दादी जो थी वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। छोटे बच्चों का भी जवाब उसके पास नहीं था, वो भी काफ़ी भावुक हो चुकी थी। उसे भी समझ में नहीं आया कि इस बच्चे को मैं क्या जवाब दूँ। दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वो मरेगा नहीं ना। अभी उसे समझ में आ गया कि पशु पक्षी की असली जगह जंगल होती है। इस वजह से वो माँ को समझाने लगा और दादी को बताने लगा कि हम अगर हो सकता, वो ये नहीं देख सकता था कि सोनू की तरह मोनू भी मर जाए। इस वजह से वो कहने लगा कि अगर हम मोनू को जंगल में छोड़ आए और वो अपने माँ के पास पापा के पास चला जाए तो हो सकता है वो बच जाएगा, नहीं मरेगा। पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? फिर मानवी दीदी का कंठ भर आया। देखो इंसान का जो दुख है वो कंठ के माध्यम से बाहर आता है। मांडवी दीदी कितनी भावुक थी, कितनी उनके मन में एक प्राणी के प्रति आस्था थी, ये इसमें आपको नज़र आता है। इस प्रकार के मानवीय स्वभाव होना चाहिए मित्रों, दूसरों का दुख हमें जानना आना चाहिए। तो उसका कंठ भर आया। तो जब उसका जो मासूम सवाल था कि नहीं मरेगा, पर तू सोनू के मोनू के वो पूछती है कि तू मोनू के बगैर रह लेगा ना? रह लूँगा। पीयूष कहता है कि मैं उसकी बगैर
रह लूँगा। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वो रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाए। तो उसकी दादी वो कहने लगी ठीक है, हम शैलेश से कहेंगे और रात को जंगल निकल जाएंगे, क्योंकि रात को ही आपको पता है पशु पक्षी हमें दिखाई पड़ती है, रात के उजाले में वो बाहर निकलते हैं। तो हो सकता है शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाए। दादी, मैं आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। फिर पीयूष कहता मैंने आपको कहा था ना मुझे खरगोश के साथ तोता भी चाहिए। तो दादी कहती कहा था बेटा, तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें तोता भी चाहिए। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। अब वो समझ गया था कि ये जिद जो वो करता था वो जिद सही नहीं है, क्योंकि वो जान गया था कि जिसका जहाँ पर घर होता है वो वहीं पे अच्छे प्रकार से रह सकता है। और मानव के बीच में आप कितनी भी उसको सुख सुविधाएं दे दो, वह अपने नैसर्गिक वातावरण से अलग होकर नहीं अच्छा खुश रह सकता है। ये वो छोटा सा बच्चा समझ चुका था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। तो वो बोले मुझे अभी तोता नहीं चाहिए दादी। इतना वो समझदार। ये जो हादसा हुआ इससे उसे एक अनुभव मिल गया कि जानवर का असली घर जो है उसका जंगल ही होता है। मांडवी दीदी ने पीयूष को सीने से बींच लिया, मतलब करीब ले लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी और बड़े ही खुश होकर अंदर से उसे काफ़ी प्रसन्नता हो रही थी और वो उसका मुंह चूमने लगी। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है मित्रों? इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि जो जहाँ पर जिसके लिए बना हुआ है वहाँ उसे रखेंगे तो वो खुश रहेगा। उसे उसके नैसर्गिक वातावरण से अगर हमने दूसरी तरफ लाए तो कहीं ना कहीं दुखी ज़रूर होगा। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें पशु पक्षियों को जाना चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमने सीमेंट के कंक्रीटों का जंगल तैयार कर लिया गया। एक अनैसर्गिक जंगल है, आर्टिफिशियल जंगल है जो पशु पक्षी को, क्योंकि ये सब पशु पक्षियों की जगह थी जो हमने आज मतलब जिस पर कब्जा कर लिए, तो ये बेचारे पशु पंछी कहा जाएंगे। और ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे पर्यावरण के लिए, क्योंकि पशु पक्षी कहीं ना कहीं हमारे मित्र होते हैं। तो उनका भी जीना हमारे तरह बहुत ज़रूरी है। इस वजह से उनकी रक्षा करना, उनका संवर्धन करना हमारा आद्य कर्तव्य है। तो आप ये ज़रूर कीजिए मित्रों, और किसी भी पशु पक्षी को अपने घर में मत रखिए, तो उन्हें नैसर्गिक वातावरण में रहने दीजिए। अभी इस पर आधारित कुछ मैं आपको प्रश्न देता हूँ मित्रों, ये आप लिखने का प्रयास कीजिए। तो पहला प्रश्न है आकलन कृति मित्रों, आकृति पूर्ण कीजिए। तो इन दोनों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। किन दोनों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी वो यहाँ पर आपको लिखना है। इन दोनों के साथ रहने की, अभी हमने जस्ट देखा है कि इन दोनों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। आपको अगर कहानी समझ में आ गई तो आप आसानी से वो लिख पाएंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न है कि यह बुरे बोल रहा था, ये बुरे बोल रहा था, ये आपको देखना है और ये कहानी के माध्यम से आपको लिखना है। ये दूसरा प्रश्न आपको लिखना है मित्रों। इसके बाद आपके लिए तीसरा और चौथा प्रश्न ये है मित्रों कि विधानों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। ठीक है, सत्य और असत्य। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो, ये सही है कि नहीं? तो ये आपको लिखना है, असत्य है असत्य। जंगल उसका घर है, किसका घर है? सोनू और मोनू का। ये सही है कि असत्य है? मोनू जो उससे बिछड़ गया है, मोनू उससे जो बिछड़ गया है, मोनू बिछड़ गया है या कोई और बिछड़ गया है, ये देखना है। अगर कहानी आपको पता है तो अब आसानी से इसे सत्य असत्य लिख सकते हो। ध्यानपूर्वक करना है मित्रों। ठीक है, कैसे करना है? ध्यानपूर्वक। अब उत्तर लिखिए। ये चौथा प्रश्न है, आपको लिखना है मित्रों। उत्तर लिखिए। सोनू को क्या दुख था? सोनू को कौन सा दुख था आपको पता है? दादी ने क्या कहा था? दादी ने क्या कहा था उसके बारे में भी आपको पाठ पढ़ना है। अगर आपको ये कहानी समझ में आई तो आप आसानी से इन प्रश्नों के और स्वाध्याय में दिए प्रश्नों के उत्तर छुड़ा पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो इतना कीजिए और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेजिए। धन्यवाद।